बानी पीटीआई का खत आया है। खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। वो तय करेंगे कि मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है। आईनी बेंच नहीं देखना है। मुझे वज़ीर आज़म का खत भी मिला है। वज़ीर आज़म को बज़रिया अटॉर्नी जनरल कहा अपनी टीम के साथ आए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की IMF वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जजेस से सिस्टम को चलने दे, सिस्टम को ना रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल है। जजेस के खत लिखने की आदत जल्द ठीक हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि IMF वफ्द को बताया हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। वफ्द को कहा कि यह हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। IMF के 4 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। IMF वफ्द के जजेस की तकर्रुरी और आइनी तरमीम पर भी सवालात। जश्न मना रहे हैं कि जी महंगाई कम होगी है। मेरे साथ आ जाए गवर्नमेंट के लोग, आ जाए, ये फॉर्म 47 वाले बाजारों में जरा फिरे। ठीक रखे, मैं वो सारे लफ्ज एक्सपंज कर दूंगा। ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। तशरीफ रखें। ये वहां पे जरा जाएं, बगैर प्रोटोकॉल के जरा जाएं, इनको पता लग जाएगा वहां पे हालात क्या है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जनाब स्पीकर, ये लोग वहां पे अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये बलोचिस्तान जाएंगे, इनको पता लग जाएगा वहां पे जो हालात बने हैं। रेड जोन से ये बाहर नहीं निकल सकते, आग लगी हुई है। कौमी असम्बली में अरकान की तनख्वाहों का बिल कसरत राय से मंजूर। इजलास में अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा। ईवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। PTI अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं पर हाथ नहीं डाल सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा महंगाई में कमी का हुकूमती दावा झूठ पर मबनी है। फॉर्म 47 वाले बाजारों में जाएं, देखें महंगाई कम नहीं हुई। बलोचिस्तान में आग लगी है, हुक्मरान रेड जोन से बाहर नहीं निकल सकते। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। 9 मई वाकयात में एक घर में घसकड़ी बड़ी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कोर कमांडर्स हाउसेस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? सलमान अकरम राजा ने कहा जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखे ने कहा कि किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इत्तलाक होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि जो काम पार्लियामेंट के करने के हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? कोई मिलिट्री अफसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। लीबिया में हादसे का शिकार कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे, 2 जिंदा बचे। जहां बहक पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक कुरम और बाजोड़ से है। दफ्तर खारजा हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी खारजा अमूर को ब्रीफिंग। कहा बदकिस्मत कश्ती में 73 अफराद सवार थे। जिंदा बच जाने वालों ने बताया 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी शामिल थे। मुसाफिरों की अक्सरियत जहां बहक हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस, रिपोर्ट तलब। कहा इंसानी स्मगलिंग मकरूह अमल है, मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पे हमले करते हैं जो आपको ये तालीम देते हैं, ये तरगीब देते हैं कि आगे बढ़ो और वो बड़ा जा रहा है, उम्र में बड़ा जा रहा है, उसको आवाज़ लगाओ, उसको कहो हम तुम्हें गर्दन से पकड़ के घसीटेंगे, उसको चोर डाकू की आवाज़ लगाओ क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। दूसरों के बच्चों को ये तरगीब देनी कि गाली निकालो, इज्जतें उछालो, झूठे इल्ज़ाम लगाओ और ख़ुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक ज़ाती हमला किया। तो आपका काम हमले करना नहीं, आपका काम अपने अवाम की खिदमत करना है।
नौजवान किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने, दूसरों को चोर डाकू कहने वाले का सबक देने वाले आपके खैर खा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टीम की तकरीब में तलबा से खिताब। कहा, तलबा किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। मैं आपके हाथ में लैपटॉप और स्कॉलरशिप दे रही हूँ। बच्चों, वादा करो कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम ना उठाओगे। पूरी कोशिश है बच्चों के ख्वाब पूरे हों। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश क्लासेस मुनाकिद कराएंगे। मरियम नवाज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, तलबा में घुल मिल गई। बच्चों के बनाए गए मॉडल्स देखें। हमारा पूरा रिकॉर्ड आज भी FIA के पास है। जिस वक्त रेड हुआ था दफ्तर में, वहाँ से सारा रिकॉर्ड लेके गए थे। हमने कमीशन से इस्तदा की है कि आर्गूमेंट से पहले हमारे रिकॉर्ड हमारे पास हो। लिहाजा इसके लिए हमने कहा है कि आप उनको देखें कि किस तरह जगह का अरेंजमेंट हुआ है, किस तरह लोग आए, किस तरह वोटिंग हुई है, सारा प्रोसेस आप खुद देख लें। इसलिए हमने ये रिक्वेस्ट की है। और PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। स्पीकर को नई तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है। कमेटी बनते ही नाम देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने तमाम जमातों से शफाफ इलेक्शन कराए, हमें अभी तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत हुई। PTI ने दरख्वास्तों पर जवाब जमा करा दिया। दलाइल के लिए मजीद मोहलत मांग ली। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। वो तय करेंगे कि मामला आर्टिकल 184 की शर्त 3 के तहत आता है। आईनी बेंच ने ही देखना है। वज़ीर आज़म का खत भी मिला। अटॉर्नी जनरल के जरिए इन्हें टीम के साथ आने का कहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की IMF वफ्द के बाद सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। जजेस की खत लिखने की आदत जल्द ठीक हो जाएगी। IMF वफ्द को बताया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वफ्द को कहा, यह हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। बानी PTI का खत जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया है। वो तय करेंगे। मामला आर्टिकल 184 की शर्त 3 के तहत आता है। आईनी बेंच ने ही देखना है। वज़ीर आज़म का खत भी मिला। अटॉर्नी जनरल के जरिए उन्हें टीम के साथ आने का कहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की IMF वफ्द के बाद सहाफ़ियों से मुलाकात में ये गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस से कहा है सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। जजेस की खत लिखने की आदत जल्द ठीक हो जाएगी। IMF वफ्द को बताया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वफ्द को कहा, यह हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की IMF वफ्द के बाद सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जजेस से कहा है कि सिस्टम को चलने दे, सिस्टम को ना रोके। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल है। जजेस की खत लिखने की आदत जल्द ठीक हो जाएगी। IMF वफ्द को बताया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वफ्द को कहा है, यह हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील दें। बानी PTI का खत जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया है। वो तय करेंगे कि मामला आर्टिकल 184 की शर्त 3 के तहत आता है। आईनी बेंच ने ही देखना है कि वज़ीर आज़म का खत भी मिला। अटॉर्नी जनरल के जरिए इन्हें टीम के साथ आने का कहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की IMF वफ्द के बाद सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि जजेस से सिस्टम को चलने दें।